नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 2 के हिंदी विषय में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। पाठ 5 नकुल की दादी, इस पाठ को हमने सीखा। आइए अब हम इस पाठ के आगे आए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखना स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले मैं आप सभी लोगों को नकुल की दादी इस पाठ का मुख्य बिंदु बताना चाहती हूँ। इस पाठ में नकुल नाम का एक लड़का है। नकुल बहुत शैतानियां करता था। घर में किसी का कहना नहीं मानता था। एक दिन उसके मम्मी पापा कहीं बाहर गए थे। उन्होंने उसे समझाया था कि वह दादी को परेशान नहीं करेगा, उनका कहना मानेगा। मम्मी पापा के जाने के बाद नकुल अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। दादी के बहुत बुलाने पर भी नहीं आया। घर आने के बाद नकुल टीवी देखने बैठ गया। सारा दिन उसके पीछे भागते भागते दादी की तबीयत बिगड़ गई। मम्मी पापा आए तो उन्हें दादी को अस्पताल ले जाना पड़ा। नकुल को अपनी भूल का बहुत पछतावा हुआ। अगले दिन नकुल के स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे था। नकुल ने भी एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। नकुल बहुत दुखी था, पर जब वह स्टेज पर गया और उसने दादी को सामने बैठे पाया तो वह बहुत खुश हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। दादी ने उसे माफ जो कर दिया था। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। अभ्यास पाठ से। सबसे पहले आप सभी लोगों को यहाँ आज की डेट लिखनी होगी। प्रश्न 1 बोलकर, यानी हम इन प्रश्नों के उत्तर सिर्फ बोलेंगे। क नकुल कैसा लड़का था? उत्तर है शैतान। ख नकुल को किस बात का पछतावा हुआ? उत्तर है शैतानियों का। बच्चों, हम इन प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखेंगे क्योंकि यह प्रश्न है बोलकर। प्रश्न 2 लिखकर, यानी अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। पहला प्रश्न है क बाहर जाते समय पापा मम्मी ने नकुल को क्या समझाया? इसका उत्तर है उसे दादी का कहना मानना है और शरारतें नहीं करनी है। ख प्रश्न पापा मम्मी के जाने के बाद नकुल ने क्या क्या किया? क्या क्या किया नकुल ने? तो इसका उत्तर यह है नकुल अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया और वहां से आने के बाद टीवी देखने लगा। प्रश्न ग स्कूल के कार्यक्रम में दादी को देखकर नकुल को कैसा लगा? इस प्रश्न का उत्तर है नकुल खुश हुआ और उसकी आंखों में आंसू भर आए। प्रश्न 3 सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। क पापा मम्मी के जाते ही नकुल चला गया। कहाँ चला गया नकुल? देखिए ऑप्शंस है खेलने, स्कूल, घूमने। तो इसका सही उत्तर है खेलने। ख नकुल के स्कूल में मनाया जा रहा था। क्या मनाया जा रहा था? टीचर्स डे, स्पोर्ट्स डे या ग्रैंड पेरेंट्स डे? तो सही उत्तर है ग्रैंड पेरेंट्स डे। अब है ग पापा
पापा मम्मी के साथ दादी बैठी थी। पहली लाइन में, दूसरी लाइन में या तीसरी लाइन में? कहाँ बैठी थी? सही उत्तर है पहली लाइन में। अब है जीवन मूल्य से प्रश्न। दादा दादी या नाना नानी बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। आप अपने दादा नाना से सीखी कोई एक सीख या बात लिखिए। बच्चों, ये जो जीवन मूल्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर हम नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ इन प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आप सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर डिस्कस करना होगा अपने पेरेंट्स के साथ। व्याकरण यानी ग्रामर, भाषा से प्रश्न 1। समझिए और स वाले दो शब्द लिखिए। यानी कि जिन शब्दों में श और स व्यंजन आते हैं उन शब्दों को हमें लिखना है। तो सबसे पहले है श, शैतानी, परेशान, होश। दूसरा है सूद, सबक और साथ। इन शब्दों में देखो, जो फर्स्ट है श, उन शब्दों में श व्यंजन आया हुआ है, और जो सेकंड है दूसरा है स, उन शब्दों में स व्यंजन आया हुआ है। प्रश्न 2। दिए गए संयुक्त व्यंजनों वाले दो शब्द लिखिए। सबसे पहला है आधा प और पूरा य, प्य। अब प्य से प्यार, तो ऐसे ही हमें और दो शब्द लिखने हैं। पहला है प्यास, दूसरा है प्याज। दूसरा आधा ध और य, ध्य। शब्द है ध्यान, मध्य, अध्यापक। तीसरा है आधा ज और य, पूरा य, ज। तो ज्यादा शब्द है राज्य, ज्योति। प्रश्न 3। पाठ में कुछ अंग्रेजी के शब्द आए हैं। अध्यापिका की सहायता से 4 शब्द ढूंढकर लिखिए। इस पाठ में अंग्रेजी के शब्द आए हुए हैं, उन शब्दों को हमें ढूंढकर यहाँ लिखना है। तो सबसे पहला शब्द है टीचर, दूसरा है स्टेज, तीसरा शब्द है ब्लड प्रेशर, और चौथा है पेरेंट्स डे। प्रश्न 4 समझकर लिखिए। अब पहले मैं इसे पढ़ रही हूं। दादा दादी। अब दादा और दादी इन शब्दों को पढ़ने के बाद हमें रियलाइज होता है, हमें पता चलता है कि यह है जेंडर। जेंडर को हिंदी की ग्रामर की भाषा में, हिंदी की व्याकरण की भाषा में लिंग कहा जाता है। तो हम लिंग किसे कहेंगे? तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो, उन शब्दों को व्याकरण में लिंग कहा जाता है। जैसे दादा दादी। अब नीचे दिया गया हुआ है मौसा, तो मौसा का मौसी। यस, इसका उत्तर है मौसी। उसके बाद है फूफा, इसका उत्तर है बुआ। ताऊ, इसका उत्तर है ताई। अब यहां
डैश और चाची बोला पूछा गया है, तो जहां चाची वहां क्या होगा? चाचा, तो इसका उत्तर है चाचा। उसके बाद मामा, उत्तर है मामी। देखो बच्चों, यहाँ हमें इन शब्दों में से संज्ञा शब्दों के जिस रूप से हमें पुरुष या स्त्री यानी मेल फीमेल का होने का पता चलता है, उन्हें हम कहेंगे, उसे हम कहेंगे लिंग यानी जेंडर। अब है क्रियाकलाप यानी डिस्कशन पार्ट। एक, अपने दादा दादी या नाना नानी के बारे में 2 वाक्य लिखिए। और दूसरा क्रियाकलाप है, अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि वह दूसरों से प्रशंसा पाता है। क्या कभी आपने अपनी कोई गलती सबके सामने मानी है? कक्षा में बताइए। तो बच्चों, इस क्रियाकलाप पर आप अपने मम्मी से डिस्कस कीजिए। आइए अब हम इन श्रुत लेखन को हमारे नोटबुक में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हिंदी की नोटबुक खोलनी होगी, न्यू फ्रेश पेज लेना होगा और वहां सबसे पहले आज की डेट लिखोगे, पाठ का नाम लिखोगे और उसके बाद श्रुत लेखन आपको लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, नई लाइन पर आपको नंबर 1 लिखना होगा और दादी। आप लोगों को इन शब्दों को लिखना है। नंबर 1 दादी, नंबर 2 टीवी, नंबर 3 दिन, नंबर 4 अस्पताल यानी हॉस्पिटल, नंबर 5 माफ। तो बच्चों, पाठ 5 नकुल की दादी, इस पाठ को हमने सीखा। इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर भी हमने लिख लिए। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।